नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है फार्मावेल बाय प्यूर सेट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टेमाइन। हिस्टएमाइन हिस्टेमाइन दो वर्ड से मिलके बना है। अगर हम इसे ब्रेक डाउन कर दें तो हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू एंड एमाइन हम सब जानते हैं कि एक केमिकल ग्रुप है जिसे हम एमाइन कहते हैं, वो होता है NH2। तो हिस्टेमाइन क्या है? हिस्टेमाइन एक ऐसे टिश्यूज है, ऐसे टिश्यूज जिनमें कौन सा ग्रुप, केमिकल ग्रुप कौन सा होगा? एमाइन ग्रुप होगा। अब हम सबसे पहले नीचे डायग्राम से समझेंगे कि हिस्टेमाइन बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले इन शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए, जो हिस्टेमाइन है वो हमारा ऑटोकॉइड का पार्ट है। ऑटोकॉइड हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? ऑटोकॉइड्स एक लोकल हार्मोन होते हैं जो एक पर्टिकुलरली एरिया पे रिलीज होते हैं, उस पर्टिकुलरली एरिया पे एक्ट करते हैं और थोड़े टाइम बाद उस पर्टिकुलरली एरिया से चले जाते हैं। ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर काम नहीं करते जिस तरीके से हमारे हार्मोन काम करते हैं। ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना होकर एक पर्टिकुलरली एरिया पे एक्ट करते हैं, इसलिए हम इसे लोकल हार्मोन कहते हैं। उसके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। उसका जो पहला एग्जाम्पल है वो हिस्टेमाइन। जैसे ऑटोकॉइड में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई इंसान है, उसके हाथ में किसी बरैया ने काटा, किसी मच्छर ने काटा, तो उस पर्टिकुलरली एरिया पे रेडनेस हो जाना, इचिंग हो जाना, पेन हो जाना, ये सब किसके कारण हो रहा है? ऑटोकॉइड रिलीज होने के कारण। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो ऑटोकॉइड का एग्जाम्पल है हिस्टेमाइन, जिसमें हमने इन शॉर्ट समझ लिया हिस्टेमाइन दो वर्ड से मिलके बना है। हिस्टोन्स मीन्स टिश्यू एंड एमाइन इज ए केमिकल ग्रुप जिसमें हमारा क्या होता है? NH2। अब नीचे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि हिस्टेमाइन क्या है। ये हमारा एक मास्टर सेल है। मास्टर सेल के अंदर हमारा क्या होता है? हिस्टेमाइन। अब क्या होता है, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल है जो कि नाक के थ्रू हमारे मास्ट सेल के अंदर ऊपर क्या होते हैं? एंटीबॉडीज। तो हमें शुरू में हमने बहुत पहले ये पढ़ा था कि जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या करते हैं, इनका रिएक्शन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है तो एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं। एंटीबॉडीज एंटीजन को अपने से बाइंड कर लेती हैं। इसी तरीके से मान लो कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई भी फॉरेन मैटर है जो कि हमारी नोज के थ्रू एंटर होता है, तो मास्टर सेल के ऊपर हमारी IgE एंटीबॉडी होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो नीचे इनएक्टिव हिस्टेमाइन होता है जो कि हमारे मास्ट सेल के अंदर स्टोर है। इनएक्टिव हिस्टेमाइन जो कि एक्टिव स्टेट में नहीं है, और हम देख सकते हैं कि आपस में अटैच है। किससे? हेपरिन। तो हमारे मास्ट सेल के अंदर ये ग्रेनुल्स फॉर्म में होता है, उस ग्रेनुल्स के अंदर हिस्टेमाइन हेपरिन से अटैच रहता है। लेकिन जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडीज का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये इनएक्टिव हिस्टेमाइन एक्टिव फॉर्म में आके नीचे हिस्टेमाइन रिलीज हो जाता है। इन शॉर्ट में हम फिर से समझ सकते हैं, जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या फॉरेन मैटर, कोई माइट्स, कोई डर्ट हमारी नाक के थ्रू एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज क्रिएट करना चालू कर देता है उससे फाइट करने के लिए। तो एंटीबॉडीज और एंटीजन का जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो हिस्टेमाइन रिलीज होना चालू हो जाता है। हिस्टेमाइन वाज implicated as a mediator of hypersensitivity phenomena and tissue injury reaction। अब हिस्टेमाइन क्या है? हिस्टेमाइन क्या है? एलर्जी कॉज कराता है। एलर्जी कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जैसे कोई भी डस्ट पार्टिकल बॉडी के अंदर गया, छींके आना चालू हुई, क्यों? हिस्टेमाइन रिलीज होने के कारण, ठीक है। इचिंग होनी चालू हो गई, क्यों? हिस्टेमाइन रिलीज होने के कारण। तो हिस्टेमाइन क्या है? एक मीडिएटर है हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना। या कोई भी टिश्यू डैमेज हो रहा है, कोई भी टिश्यू में इंजरी हो रही है, तो हिस्टेमाइन इसमें क्या कर रहा है? मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी एक एज ए मीडिएटर ये वर्क करता है, जैसे इचिंग होना, ठीक है। जैसे ही हमारा कोई भी डस्ट पार्टिकल हुआ, इम्यून सिस्टम हमारा एंटीजन एंटीबॉडीज जैसी कॉम्प्लेक्स बना तो हिस्टेमाइन रिलीज हुआ, इसने क्या कराई? इचिंग कराई, एलर्जी कराई, रेडनेस, सारे का सारा ये मीडिएटर का काम करता है। हिस्टेमाइन इज प्रेजेंटली मोस्टली विद इन द स्टोरेज ग्रैनुल्स ऑफ मास्टर सेल। तो हमने पहले ही बताया था हमारी बॉडी के अंदर जो मास्टर सेल होते हैं, मास्टर सेल क्या है? ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रैनुल्स फॉर्म में हिस्टेमाइन स्टोर रहता है, वो हम कहलाते हैं मास्टर सेल। तो हमारे ग्रैनुल्स फॉर्म में स्टोर रहता है हिस्टेमाइन मास्टर सेल के अंदर। टिश्यू रिच इन हिस्टेमाइन आर।
अब कौन कौन से टिश्यू हैं जिसमें हिस्टामाइन बहुत ज़्यादा होता है? स्किन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा, लंग्स, लिवर एंड प्लेसेंटा, ये सारे हैं मास्टर सेल हिस्टामाइन। और नॉन मास्ट सेल ब्रेन, एपिडर्मिस। तो इन शॉर्ट में बात करें तो हिस्टामाइन हमारी थ्रू आउट द बॉडी फैला हुआ है, पूरा का पूरा टिश्यूज के अंदर है, ठीक है। लेकिन दो तरीके से, एक मास्ट सेल के फॉर्म में, एक नॉन मास्ट सेल। नॉन मास्ट सेल जो कि ग्रैनुल्स फॉर्म में स्टोर नहीं है, जिनमें हमारा हिस्टामाइन ग्रैनुल्स फॉर्म में स्टोर है सेल के अंदर, वो मास्ट सेल है। और जो ग्रैनुल्स फॉर्म के अंदर फॉर्म में स्टोर नहीं है वो नॉन मास्ट सेल है। एक्टिवेट इन लोकल एरियाज व्हेन एलर्जेंस कम। तो हमने ऑटोकॉइड की एक बेसिक बात करी थी कि ये लोकली एक्ट करता है, एक लोकल एरिया पे एक्ट करता है, एक पर्टिकुलरली चीज के ऊपर एक्ट करता है, थोड़े समय के लिए एक्ट करता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डिग्रेडेशन हो जाता है। तो हिस्टामाइन हमारा लोकल एरिया पे काम करता है जब एलर्जेंस आते हैं बॉडी के अंदर, मान लो डस्ट आई, तभी अपना वर्क शो करेगा। 4 टाइप्स ऑफ हिस्टामाइन रिसेप्टर। हमारे हिस्टामाइन के 4 टाइप्स हैं, H1, H2, H3, H4। तो इन शॉर्ट में बात करें, हिस्टामाइन हमारा ऑटोकॉइड है। ऑटोकॉइड एक लोकल हार्मोन होता है, एक पर्टिकुलरली एरिया पे वर्क करता है। हिस्टामाइन हमारा एलर्जी कॉज कराता है, इचिंग कॉज कराता है, क्योंकि ये एक मीडिएटर है हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना का। तो जब भी हमारी एंटीजन एंटीबॉडीज आपस में कॉम्प्लेक्स बनाती हैं तो हमारा हिस्टामाइन इनएक्टिव फॉर्म में जो होता है वो मास्ट सेल से रिलीज हो जाता है एक्टिव होने के कारण। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हिस्टामाइन। सिंथेसिस कैसे होती है? हिस्टामाइन बनता कैसे? हिस्टिडीन से। हिस्टिडीन का डीकार्बोक्सिलेज होता है तो क्या बनता है? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का अगर आगे फर्दर एन मिथाइल ट्रांसफेरेज होगा तो क्या बनेगा? एन मिथाइल हिस्टामाइन। और आगे उसका मोनो एमिनो ऑक्सीडेज कराने से क्या होता है? मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड बनता है। सेकंड पार्ट में बात करें तो हिस्टामाइन से इमिडाजोल एसिटिक एसिड बनता है, किसके प्रेजेंस में? डाईएमाइन ऑक्सीडेज। तो इन शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट में हमने शॉर्ट में बताया कि हिस्टिडीन से कैसे हिस्टामाइन बनता है और आगे पर्टिकुलरली किस किस तरीके से इसका डिग्रेडेशन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।